मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है मिनी पाकिस्तान को लेकर बंगाल में बवाल क्यों। इसे 85% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। बंगाल के चुनावी संग्राम के दूसरे चरण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज शाम 5 बजे प्रचार थम गया और प्रचार खत्म होते होते मिनी पाकिस्तान की एंट्री ने सियासी तपिश भी तेज कर दी। 24 मार्च को टीएमसी नेता शेख आलम का 4 नए पाकिस्तान बनाने वाला वीडियो सामने आया था। बयान पर सियासी तूफान का असर ये रहा कि आपके अपने शो देश की बहस में जब हमने शेख आलम के वीडियो को दिखाया तो टीएमसी के दिग्गज नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा था। अब ममता पर शुभेंदु अधिकारी मिनी पाकिस्तान बनाने के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि बंगाल का संग्राम आखिरकार मिनी पाकिस्तान तक कैसे और क्यों पहुंच गया। अधिकारी ने कहा था कि ममता बनर्जी को अगर आपने जिता दिया तो नंदीग्राम और इस इलाके को वो मिनी पाकिस्तान बता देंगी। शुभेंदु अधिकारी पहले नंदीग्राम से विधायक रह चुके हैं और यहाँ पर ही उन्होंने पिछले चुनाव के अंदर एक बड़े भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। ममता बनर्जी उन्हें गद्दार कह रही हैं। वो कह रही हैं कि गद्दार को हराना बेहद जरूरी है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी हाई पिच और हाई वोल्टेज के साथ कैंपेन कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने मिनी पाकिस्तान का आरोप क्यों लगाया तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी उन लोगों के साथ रहती हैं जो पाकिस्तान का क्रिकेट मैच जीतने के बाद फटाके फोड़ते हैं और वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। इसीलिए अगर नंदीग्राम में वो जीती तो वो इसे मिनी पाकिस्तान बना देंगी। सवाल ये है कि देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है? क्या ममता राज में तुष्टीकरण चरम पर पहुंच गया था? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हमें दे सकते हैं, हाँ या ना में। आपके जो दर्शकों के जो जवाब होते हैं वो हम शो के अंत में आपको दिखाते हैं। सवाल हमारा है, क्या ममता राज में तुष्टीकरण चरम पर पहुंच गया है या पहुंच गया था? हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट दे सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर आप हमें एक व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीधे मैं अपने तमाम दर्शकों को जोड़ता हूं। मेरे साथ जुड़ गए हैं मनोज तिवारी, जाने माने एक्टर और भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर। इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं और पश्चिम बंगाल में शिद्दत के साथ कैंपेन कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी से बात करेंगे। इसके अलावा बहस में मेरे साथ जुड़ेंगे अवनीजेश अवस्थी जी, बादल देवनाथ जी जो कि टीएमसी से हैं। अवनीजेश अवस्थी जी प्रोफेसर हैं, संघ के विचारक हैं। मेरे साथ ही जुड़ गए हैं समीर खान जो कि कांग्रेस के लीडर हैं बंगाल के। मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर कांग्रेस लेफ्ट और सेक्युलर पार्टी का गठबंधन खबरों में क्यों नहीं है। लेकिन सबसे पहले मनोज तिवारी जी, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि नंदीग्राम मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। क्या जब आप कैंपेन कर रहे हैं तो आपको भी लगता है कि बंगाल के कुछ इलाके वाकई में मिनी पाकिस्तान बन गए हैं? क्योंकि ऐसा कई लोग आरोप लगाते रहे, आप ही की पार्टी के लोग आरोप लगाते रहे। दीपक भाई, ये बहुत बड़ी सच्चाई है आज की। दीपक भाई, हम लोग जब यहाँ प्रचार करने के बाद शाम को कहीं चाय पीने बैठ जा रहे हैं तो हमें टीएमसी के गुंडों का सामना करना पड़ता है। वो आकर के ऐसे ऐसे फप्तियाँ कसते हैं कि अगर हम कुछ भी बोले तो बस अगले पल सिर्फ मारपीट होनी है। और उसमें जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो उसी विचारधारा के होते हैं जिनका इरादा है कि हम पश्चिम बंगाल में कई ऐसा विभाजन करें जहाँ जहाँ पाकिस्तान की तरह व्यवस्था हो, जहाँ देशभक्ति के विरोधी नारे लगाए जाएं, जहाँ पे सिर्फ इस आधार पे कि आप दूसरी विचारधारा के हो आपको मारा जाए, पीटा जाए, आपका सिर फोड़ा जाए, आपकी जान तक ले ली जाए। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ इन बातों में आज बहुत दम है। शुभेंदु अधिकारी ने जो महसूस किया है नंदीग्राम में, वो सिर्फ शुभेंदु अधिकारी नहीं सोच रहे हैं दीपक भाई, वो इस समय
पश्चिम बंगाल की बहुतायत 60-70% जनता उसके दिमाग में ये बात आ चुकी है और इसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता देने जा रही है। तो आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है कि वाकई वहां पर सोच ऐसी है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना दिया जाए या कुछ लोग उसे वैसा देखना चाहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मैं चाहता हूं ये ब्रेकिंग न्यूज चलाएं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं मनोज जी, आप देश भर में कैंपेन करते हैं 2014 से लेकर 2021 तक। शायद ही देश का कोई भाग होगा जहां पर अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के लिए कैंपेन न किया हो। पश्चिम बंगाल और देश के दूसरे इलाके, क्या अंतर देखते हैं आप? मैं सच में बताऊं दीपक भाई, मैं इस समय अभी खड़गपुर से लौटा हूं, पश्चिम कोलकाता में हूं। अगर हम रोड शो कर रहे हैं या जनसभा कर रहे हैं, उसके बाद निकलते समय अगर हमको पूरी तरह से पुलिस सिक्योरिटी नहीं मिली, केंद्रीय सिक्योरिटी भी कुछ है वो नहीं मिली, तो कोई भरोसा नहीं कि हम अगले डेस्टिनेशन तक सुरक्षित पहुंचेंगे। और ये घटना आज के 3 दिन पहले यहीं एक, यहाँ से जहाँ मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी देर पर एक चाय की दुकान है, बहुत फेमस है, वहाँ बैठने पे हम लोगों को झेलना पड़ा। और कई तो टीएमसी के समर्थक जो कि इस सच्चाई से नहीं वाकिफ थे, उनको वो भी देख करके हैरान हो गए। हमारे साथ उस दिन निशिकांत दुबे सांसद भी थे और वहाँ पे 500-600 लोग रात के करीब 11 बजे, हम चूंकि चाय पीने गए थे, कोई पॉलिटिकल बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मनोज तिवारी सांसद बैठा है बीजेपी का और 500 आदमी जुट गए, फोटो खिंचा रहे हैं। और ऐसी स्थिति हो गई कि हमारे जो ले गए थे वही कहे भैया यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि वहाँ से थोड़ी दूर पे वो ममता दीदी के भतीजे का घर है, उनका घर है। ये क्या दिखाता है कि हम तो केरल में जा रहे हैं, हम असम में घूम रहे हैं, असम में तो मान लो फिर भी कह सकते हैं कि सरकार है, वहाँ भी इस तरह की बात नहीं है। जैसा पश्चिम बंगाल में मौका देखते ही आपकी गाड़ी तोड़ दी जा रही है, शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी तोड़ी गई है। और अभी तो आप देख लीजिए, हमारी एक बूढ़ी माँ शोभा, उसको टीएमसी के गुंडों ने मार मार के ऐसा अधमरा कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा बीजेपी में है और वो आज दुनिया से चल बसी। आज एक बेटी का रेप हुआ है और इसलिए हुआ है कि वो बीजेपी के कैंडिडेट की बहन थी और उसकी नहर में उसकी छत बिछत बॉडी मिली है। ये कौन सा राज्य है? ये कौन सा राज्य है जहां पर सरकार स्वयं समर्थन देती हो कि आप इस तरह के काम करो? और ये आज टॉक ऑफ द स्टेट है दीपक भाई। लोग डरे हुए हैं। अगर आप सड़क पे पूछ दीजिए आप किसको वोट देंगे, डर के मारे एक दो बार इधर उधर देखेगा, फिर वो शायद नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके मन में आग है कि अभी हमको परिवर्तन करना है। जिस स्टेट में मां माटी मानुस की बात की गई थी, ये मां माटी मानुस रुदन कोरछे एखाने, सबके जुबान पे यही लाइन है कि मां माटी मानुस रुदन कोरछे पश्चिम बंगाले रक्षा की करे होबे ताले मोदी विश्वास दिलेन। पश्चिम बंगाल खड़ा हो गया है कि अब हमें मोदी जी के हाथ में पश्चिम बंगाल की रस्सी थमानी है। कोई यहाँ का संतान उसको चलाएगा पश्चिम बंगाल को, लेकिन रस्सी मोदी जी के हाथ में जाएगी और तभी पश्चिम बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा। ये जो आपने मुद्दा लिया है, ये मुद्दा आज इसको डर के मारे लोग पश्चिम बंगाल की सड़कों पे डिस्कस भी नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं ये बहुत खतरनाक स्थिति है। ममता दीदी ने ऐसा खुली छूट दी है, जहां आप समझिए स्थिति ये आ गई पश्चिम बंगाल में कि अगर आप एक टोपी लगाते हैं तो हेलमेट की जरूरत नहीं है। ये तो नहीं होना चाहिए। এটা কি করে চলবে দাদা? এখানে তাহলে আমি বলছি कि पश्चिम बंगाल इज इन वेरी क्रिटिकल पोजीशन। 10 साल के ममता दीदी के शासन में सिर्फ गुंडा राज है। आप बोलेंगे तो मारे जाएंगे और वोट देने जाएंगे तो आपके घर जला दिए जाएंगे। मुझे विश्वास है इस साल वो व्यवस्था ठीक हुई है और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अब लोग डर भी नहीं रहे हैं। आज हम अपने रोड शो में आज भी देखे हजारों लोग, 20-25 हजार लोग
तब मैं विश्वास से कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल के मन से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने डर निकाला है। मैं चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए। इसी गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ी होकर तो ममता बनर्जी इतनी बड़ी नेता बनी है, लेकिन उनके ही राज में ऐसा क्यों होने लग गया? मनोज जी, आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है? फोन कट गया आपका। मैं सीधे बादल देवनाथ जी के पास चलता हूं। बादल देवनाथ जी, क्या आपकी विचारधारा मिनी पाकिस्तान बनानी चाहती है पश्चिम बंगाल में? बताइए। आपके एक नेता शेख आलम कह चुके हैं, खुद मनोज तिवारी भी आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ ये आरोप शुभेंदु अधिकारी भी लगा रहे हैं। तो क्या आपकी विचारधारा मिनी पाकिस्तान बनाना चाहती है? फरहाद हकीम तो बोल चुके हैं एक बार डॉन अखबार को कि भाई देखिए, चलिए मिनी पाकिस्तान दिखाता हूं आपको कोलकाता में। दीपक जी, जैसे मनोज जी को टाइम दिया, क्यों इतना टाइम दिया मुझे पता नहीं, मुझे भी टाइम देना चाहिए आपको। बिल्कुल दूंगा। देखिए मनोज, मुझे पहले आपको जो कहना चाहिए था, जो सुबह से मैं सोच रहा था दीपक जैसा बात होगा, मुझे आज पता चल गया मेरा भाभी बंगाली है। आज पता चल गया, सुबह पता चल गया, और इसी खुशी भी हूं मैं दीपक जी। और दूसरा जो बात है, मनोज जी ने कहा, उसके पहले मैं आपको शुभेंदु दीपक जी कहूंगा, शुभेंदु ने आप ही का रिपोर्टर को 12 बजे जो इंटरव्यू दिया, उसमें ममता बनर्जी को बेगम कहा, ममता बनर्जी को गाली दिया। मैं उस वीडियो को न्यूज नेशन से लेके मेरा फेसबुक पे डाल दिया, लोगों को कहना हो, देखिए आप भी देखिए शुभेंदु ये गाली दिया कि नहीं ना, मैं गलत सुन रहा हूँ। गाली ममता बनर्जी को दिया। दूसरा बात है, दीपक मनोज जी ने बहुत अच्छा कह रहे हैं, ठंडे दिमाग से कह रहा है, लेकिन उन्होंने असम का बात किया। असम में 12 लाख जो लोग हिंदुत्व का बात करते, 12 लाख हिंदू बंगालियों का नाम एनआरसी में नहीं है। वही हिंदू जो 50 साल 60 साल से भारत में रहे हैं। दूसरा बात, उन्होंने कहा मोदी को ऊपर विश्वास करना चाहिए। किस कारण में मोदी को विश्वास करना है? पेट्रोल का दाम कितना है? 100 के ऊपर पेट्रोल, 90 के ऊपर डीजल, गैस 1000 रुपया में मिल रहा है गैस। घर में किचन में तो आग जला दिया मोदी जी ने। और सोनार बांग्ला का बात करें, इस बजट में सोनार बांग्ला जिस लोग ने कह रहा है, भाजपा के लोग, सोनार बांग्ला इस बजट में 2000 रुपया दिया बंगाल में। तो जो लोग, जो मोदी जी, जो अर्थ मंत्री, जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, खुद कहा कोरोना काल में 2 साल डेवलपमेंट में काम नहीं होगा। एमपी लैंड में, एमपी फंड में 30% कटौती किया है। 2 साल कोरोना काल के लिए डेवलपमेंट काम नहीं आया, तो सोनार बांग्ला कैसे बनाएंगे? जो बात उन्होंने, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने बोला आपको बोलने दूं, मैंने आपको बोलने दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, टीएमसी क्या बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाना चाहती है? फरहाद हकीम तो डॉन अखबार को कह चुके हैं कि कोलकाता में मिनी पाकिस्तान देखने चलिए। एक लाइन दीपक जी, शेख आलम साहब ने बीरभूम जिला में एक लोकल कार्यकर्ता ने बताया, मैं तुरंत हर नसरान चैनल को मैंने मैसेज किया, ये शेख आलम का बयान है, पार्टी का बयान नहीं है, उसका निजी बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। वो क्यों कहा मुझे पता नहीं है। और मैं शेख आलम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शुभेंदु अधिकारी के आरोप की बात कर रहा हूँ कि ममता बनर्जी बेगम है और उनको होली पर भी मुबारकबाद याद आता है, होली की बधाई नहीं याद आता है। सबसे बड़ा घोटाला, क्योंकि ईद मुबारक बोलने की आदत है उनको। और एक लाइन, जो काथी कोऑपरेटिव बैंक, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, समवाय बैंक, 5000 करोड़ रुपया कैश कहा है शुभेंदु जी? पेट्रोल पंप मिला कि नहीं? कितना पेट्रोल पंप आपको शुभेंदु को मिला था? मनोज जी को बताइए। बादल जी, यही तो आपकी पार्टी में थे, यही लोग तो आपकी पार्टी में थे। मैं चलूंगा, बप्पा चैटर्जी मेरे पास हैं, मनोज तिवारी जी मेरे साथ फिर जुड़ गए हैं। मैंने आपको पूरा वक्त दिया, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मिनी पाकिस्तान वाले का। मनोज तिवारी जी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। मनोज जी, आप अपनी बात भी रखिए क्योंकि आपने हाथ उठाया, लेकिन मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं, ममता बनर्जी इसी गुंडागर्दी, लेफ्ट की इसी गुंडागर्दी जो वो कहती थी, उसके खिलाफ चुनाव जीत कर आए, लेकिन वो खुद वैसी क्यों हो गई है जिसके आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? दीपक भाई, बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं इस समय चर्चा में और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। आज ही हम एक फोटो अभी आया है जिसमें एक व्यक्ति वो बीजेपी की टोपी लगा के अपने दुकान पे खड़ा है, उधर से टीएमसी के लोग आ रहे हैं और उसको
आप वो फोटो मैं आपको भेजता हूं, मेरे पास मोबाइल में है। आप देखिए, वो उस व्यक्ति का टोपी उतारते हैं, उसके दुकान का झंडा उतारते हैं, उसको गिरा गिरा के जानवर की तरह, मतलब जानवर को कैसे मार सकते हैं? हम जानवर को भी नहीं मारने देंगे किसी को। इंसान को ऐसे गिरा गिरा के मारते हैं कि वो वीडियो देख करके कलेजा कांप जाएगा। सर, क्या यहां बैठे हुए टीएमसी के जो भी हमारे भाई होंगे, जो प्रवक्ता हैं, उस पर बात कर सकते हैं? ये लोकतंत्र है? ये किसी समाज की, ये समाज का ये चेहरा है? तो ऐसी स्थिति में, अरे हम तो हर स्टेट में घूम रहे हैं दीपक भाई, कहीं भी हम लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है जैसे यहां हो रही है। तो मैं ऐसी स्थिति में इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि ऐसे गुंडों को कौन ताकत दे रहा है? ऐसे लोगों को ईंधन कौन दे रहा है? इनकी सोच को मजबूती कौन दे रहा है? वो देने वाले टीएमसी की सरकार है। और टीएमसी में सीधे सीधे ममता दीदी ने इनको छूट दे रखी है, क्योंकि ऐसी हर घटनाओं पे वो आक्रमणकारी का पक्ष लेती हैं। तब पश्चिम बंगाल के लोग ये समझ चुके हैं, और मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी अब बहुत सारी बातें हैं, मैं छोड़ दीजिए, मैं नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि चुनाव चल रहा है, हमारी एक मर्यादा है। लेकिन ये पाकिस्तानी सोच, कई पाकिस्तान बनाने की सोच, इससे कई लोग पश्चिम बंगाल में एक तबका है जो ऐसी भावना से काम कर रहा है, और इस पे रोक लगनी चाहिए। इसमें टीएमसी एक्सपोज हो चुकी है। आपने कहा, जिस तस्वीर की बात मनोज तिवारी जी आपने की, मैं तुरंत उस तस्वीर को क्यों करके दिखा रहा हूं, क्योंकि अभी अभी मुझे भी वो तस्वीर प्राप्त हुई है जब टीएमसी के कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ता सपोजिंगली जो पट्टा पहने हुए हैं, वो झंडा निकालकर एक चाय की दुकान से भारतीय जनता पार्टी का फेंकते हैं। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक मैं बादल देवनाथ से कमेंट ले लेता हूं। बादल देवनाथ जी, अभी भी आपने एग्जाम्पल नहीं दिया। बंगाल के अंदर पाकिस्तान बनाने की सोच, ये क्या सोच है, इसको समझाइए थोड़ा। 10 सेकेंड। हर दिन मनोज जी को पता नहीं है, हर दिन भाजपा के कार्यकर्ता हर जिले में, ब्लॉक में टीएमसी पार्टी में इसको तोड़ रहा है। कितने लोगों को हत्या किए, आपको नेशनल चैनल कोई नेशनल चैनल दिखाते नहीं है। और आपकी सरकार है, उठा के डंडे मारिए, बंद करिए। आपकी सरकार है बादल देवनाथ जी, अगर कोई गुंडा आया है तो उठाकर बंद करिए। स्थानीय प्रशासन अभी भी आपके हवाले है। प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। मनोज जी, 15 लाख का 15% नहीं मिला, हर साल में 2 करोड़ का नौकरी नहीं मिला, मेक इन इंडिया नहीं हुआ, डिजिटल इंडिया नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी नहीं हुआ, कहाँ बोले थे 15 लाख देंगे? ये बड़गला के झूठ बोल के आप बादल देवनाथ जी मिनी पाकिस्तान का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपकी विचारधारा क्या मिनी पाकिस्तान को बढ़ावा देती है, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप। क्या एक्शन लिए ये बताइए। करेंगे, पहले आप इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। इसको देश विरोधी का तकमा लगाते और पाकिस्तान बोलते। विरोधी भारत में जो विरोधी है वो पाकिस्तानी है, देश विरोधी है। फिराद हकीम क्या बोले थे वो बताइए। फिराद हकीम क्या बोले थे वो बताइए। पाकिस्तान के, भारत के टुकड़े करेंगे, पश्चिम बंगाल के टुकड़े करेंगे, ये कौन बताए थे? मोदी के खिलाफ आईएसएफ के नेता कैसे? ठीक है, मैं सीधे समीर आलम के पास चलता हूं, कांग्रेस के नेता है। मनोज जी, आपकी तस्वीरें हैं, तब तक मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट के लिए। आपकी तस्वीरें बस चलने वाली है जो आरोप आपने लगाया है। समीर आलम, आप बताइए, क्या वाकई में मिनी पाकिस्तान की सोच को टीएमसी बढ़ावा दे रही है? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। मिनी पाकिस्तान कभी जिंदगी में बंगाल नहीं बनेगा, क्योंकि बंगाल इतना सर 1947 में पाकिस्तान के तौर पर बंगाल का भी विभाजन हुआ था। आप शेख आलम जी ये बात भूल रहे हैं। समीर आलम जी, मुझे पता है, मगर हम जिस बंगाल में, जिस धरती में रहते हैं, वो हिंदुस्तान की धरती है। और मेरा एक प्रश्न है सिर्फ टीएमसी से भी और बीजेपी से भी। जिस वक्त फरहाद हकीम ने कहा था कि मैं जहां रहता हूं वो मिनी पाकिस्तान है, तब शुभेंदु अधिकारी खुद टीएमसी में थे, तब उनको बुरा क्यों नहीं लगा? और आज बीजेपी वाले जब ये सवाल उठा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, ये वही शुभेंदु अधिकारी है जिस वक्त फरहाद हकीम ने कहा था तब उनका पीठ थपथपाते थे। आज शुभेंदु अधिकारी में इतनी परिवर्तन कहां से आ गई? ये सिर्फ सत्ता के लालचखोर है ये लोग। ये सत्ता पाने के लिए सत्य को मिटा देंगे। ये गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। मैं मनोज जी से कह रहा हूं, आप कह रहे हैं ना कि गुंडों से डर लग रहा है।
बंगाल का सबसे बड़ा गुंडा, उसका नाम शुभेंदु अधिकारी है। उससे डर नहीं लगता आपको? आप उसको अपने गोद में बैठा के रखे हैं, अपना नेता बना लिया है, जिसका नाम शारदा नारदा के घोटाले में है, जिसका स्टिंग ऑपरेशन पूरे दुनिया ने देखा। आज वो साधु कैसे हो गया? आज उस शुभेंदु अधिकारी से डर नहीं लग रहा मनोज जी आपको? बप्पा चैटर्जी जवाब देंगे इसका। मनोज जी मैं आ रहा हूं, विजुअल चलने वाले हैं। बप्पा चैटर्जी जवाब दीजिए भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल यूनिट की तरफ से। मनोज जी के पास, इसके बाद मैं आऊंगा। तस्वीर को एक बार देख मैं लीजिए आप एक लोग। विषय बोलना चाहता हूँ दीपक जी, थोड़ा बादल जी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं थोड़ा शांत रहे तो मैं बता पाऊंगा। बंगाल की जो जमीन है इसको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस, सीपीएम एवं तृणमूल तीनों अलग अलग झंडे लेके एक ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इन लोगों से मेरे कांग्रेस के मित्र हैं, इनसे थोड़ा पता कीजिए कि अगर आज तृणमूल को सरकार बनाने में समर्थन की जरूरत पड़ेगी तो ये क्या करेंगे, और ये लोग क्या फिराद हाकिम के बात पे समर्थन देते हैं? अगर ये लोग इतना ही सच्चे होते तो आईएसएफ जैसे जिहादी मेंटेलिटी रखने वाले, मानसिकता रखने वाले के साथ गठबंधन करने कैसे गए? अब्बास सिद्दीकी का बर्दाश्त कीजिए थोड़ा, बर्दाश्त कीजिए थोड़ा। इसलिए यूट्यूब में जाके अब्बास सिद्दीकी का हर एक वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं वो कौन सा सोच रखते हैं। वो बंगाल की जनता नहीं, समग्र भारतवर्ष के लिए वो क्या सोच रखते हैं इसको जरा देखिए। और ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ गठबंधन करना पड़ रहा कांग्रेस का। आज कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचा है, पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचा है, और ये लोग आके सोच रहे हैं कि बंगाल में जिहादी उन्मादियों को लेकर बंगाल को फिर से एक विभाजन की राजनीति में काम करेंगे। लेकिन वो आप ये भी बता दीजिए, शुभेंदु अधिकारी और फरहाद हकीम तो साथ साथ थे ना बप्पा देवनाथ जी? समीर आलम साहब के इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए। बोलिए क्या है कि फरहाद हकीम और शुभेंदु अधिकारी तो तब एक साथ थे। फरहाद हकीम ने कहा था चलिए मेरा पाकिस्तान देखिए, तब शुभेंदु अधिकारी शायद उनकी पीठ थपथपा रहे होंगे, ये समीर आलम ने कहा है। वो तो समीर आलम जी को पता होगा, क्योंकि वही लोग तो दोनों तरफ रहते हैं, उन्हीं के घर में से तो तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ है। वही देखे होंगे कि कब पीठ थपथपाए हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, समीर आलम जी सुन लीजिए उनकी बात। समीर आलम का रीढ़ की हड्डी में इतना ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान बनाने वाले का समालोचना करे, उनको धिक्कार जनाए, उनपे संयमन करे। वो उल्टा करके बात को रख रहे हैं, वो बात को उल्टा तरह से रख रहे हैं। आज बताइए बंगाल के मुसलमान के लिए ममता बनर्जी ने क्या किया? आज बंगाल का जितने जेल है उसमें सबसे ज्यादा कैदी अगर है तो वो मुसलमान है। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकता हूँ। मेरी एक दर्शक तनिया गडकरी जयपुर से जुड़ गई है। तनिया जी क्या कहेंगे, क्या वाकई ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी मिनी पाकिस्तान की सोच को बढ़ावा दे रही है? आपको क्या लगता है जयपुर में बैठ के? जी हाँ, मिनी पाकिस्तान बनने में बचा क्या है? देखिए वेस्ट बंगाल जो है वो बहुत सेंसिटिव है, और एक क्योंकि 1971 में भी हुआ है, और पहले आपने कहा था जैसे जब भारत विभाजन हुआ था तब भी एक सेंसिटिव पॉइंट था। तो जब ममता जी आई थी जीतकर, हमें सबको लगा था एक सामान्य जनता के तौर पे कि वो विधि का शासन स्थापित करेंगी और उसके अलावा वहां पर शांति होगी और सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बनेगा। लेकिन उसके बाद हमने लगातार देखा कि 24 परगना से लेके हर जगह पर बार बार दंगे हुए, जिसमें अवैध घुसपैठिए थे, बांग्लादेशी, और उसके अलावा रोहिंग्या थे, और उसके अलावा जो सामान्य जनता है वहां की वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करती है। मैंने जब बात की वहां के गरीबों से या वहां पर झोपड़ी में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भारतीयों से, तो वो बहुत ज्यादा डरे हुए महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों बनी? और आप देखिए कि बम वहां पर बार बार आपको दिखाई देगा कि अवैध बम था, फट गया। ये इस तरह की चीजें कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? ठीक है, मैं सीधे मनोज तिवारी जी के पास चलता हूं, उनकी तस्वीरें आने वाली है। मनोज तिवारी जी, जब आप कैंपेन कर रहे हैं आपको भी वो डर दिखाई दे रहा है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जो ममता बनर्जी
एक बार संसद की वेल में स्पीकर पर उन्होंने कागज फेंक दिया था ये कहते हुए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करो। आज वही क्यों कहती हैं कि भाई दूध देने वाली गाय की दुलत्ती भी खानी चाहिए, जो स्टेटमेंट उन्होंने 2019 में दिया था। और फिर इसका जवाब बादल देवनाथ से भी लूंगा आपके जाने के बाद। देखिए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है दीपक जी, और यहाँ बैठे हुए सभी लोग, इनको पता है 135 तो सिर्फ विचारधारा के आधार पर हत्याएं हो चुकी हैं इसी पश्चिम बंगाल में, और गुंडागर्दी इस चरम सीमा तक है कि बड़े से बड़ा नेता, अब ये जैसे अभी किसी भाई ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी कल क्या करते थे। देखिए, जब दर्द से घड़ा भरता है ना, तो भरते भरते एक दिन फूटता है। तो शुभेंदु तो तब भी इन चीज़ों के विरोधी थे, और यही हुआ कि शुभेंदु अधिकारी जैसा व्यक्ति अलग होकर के आवाज़ बुलंद किया, और आज वो पश्चिम बंगाल के सर्वधर्म एकता, सबको साथ सबका विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज डर का माहौल है दीपक जी। आज पश्चिम बंगाल में आप अभी तो वो तस्वीर हमने भेजी आपको, आपके पास पहुंची कि नहीं? बिल्कुल पहुंच गई है, मैं चलने वाली है, मैं इसीलिए आपका इंतजार कर रहा था। बाद यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं बोल पाएगा। मैं आपको वो जो शोभा माँ की जो पीट पीट करके जो उनकी मृत्यु हुई, उनको मैं हत्या का नाम देता हूं। इसके पहले जो एक बहन की रेप करी गई है, जो उसका बॉडी मिला है, सिर्फ उसका भाई बीजेपी का है, ये कैसे हो सकता है? बीजेपी के कई स्टेट में सरकार है, कोई एक व्यक्ति कह दे कि कम्युनल आधार पे हमारे साथ मारपीट हुई, कब भी हो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में ये फोटो दिखाइए। सच्चाई ये है कि पश्चिम बंगाल में डर का माहौल बनाया है टीएमसी के सरकार ने, समर्थन देके गुंडों को। हाँ, अरे हम थोड़ी कह रहे हैं समीर आलम भाई, या जो हमारे दादा जो टीएमसी के हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, या आपके मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ 4-4 पाकिस्तान बनेंगे, तब तो बात उठ रही है। और जब बात उठेगी तो उस माहौल की बात होगी। हालांकि आप ये जान लीजिए, निश्चित रूप से कोई लिख रहा था ट्विटर पे ये दिवा स्वप्न है, लेकिन ऐसी शक्तियों को तो रोकना पड़ेगा जो इस तरह की मंशा रखती हैं। मेरा मानना है वो फोटो जरूर दिखाइए। वो फोटो यहाँ बैठे सभी प्रवक्ताओं को मैं कहूँगा कि इस शो में बैठ करके आप लोग उसको कंडेम करिए। एक गरीब आदमी चाय के दुकान पे बैठा हुआ, बीजेपी का टोपी पहन लिया, ऐसा मारा है कि मेरी मतलब उसको देख करके हमारी रूह हिल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा पश्चिम बंगाल में हो रहा है। एक आध फोटो आ गया कहीं गलती से, वरना फोटो थोड़ी आती है। क्या कहेंगे बादल देवनाथ जी? सिर्फ इसलिए मारा जाएगा क्योंकि उसने बीजेपी का झंडा उठाया हुआ है? वो तस्वीरें आ रही है, मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरे सिस्टम में कुछ टेक्निकल स्लोनेस है, वरना मैं तस्वीरें आपको दिखा दे चुका होता बादल देवनाथ जी। इसीलिए मैं मनोज तिवारी जी को इंतजार करवा रहा हूँ। मैं देख लिया मनोज जी का गान मैंने तो बहुत सुना, लेकिन मनोज जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सोच समझ के नहीं कह रहे। मनोज जी आप एक बार कह दीजिए, मोदी सरकार ने पूरे देश के लोगों को भूखा क्यों मार रहा है? नोटबंदी, जीएसटी, 5 लाख के 2014 से 2021 तक 5 लाख के ऊपर। ये आ गए, एक मिनट, फुल फ्रेम दिखाइए इसको, फुल फ्रेम दिखाइए मनोज तिवारी जी। ये तस्वीरें आ गई है वहां की, ये तस्वीरें मैं फुल फ्रेम दिखा रहा हूँ। ये मारा जा रहा है, शुरू में दिखाइए, वहां पर झंडा तोड़ा गया है ऊपर से एक, वो तस्वीर भी मैंने देखी है। उसमें महीना लोगों को भोजन करिए, देखिए, ये देखिए। ये चाय की दुकान वाले को मारा जा रहा है, उससे पहले बीजेपी का झंडा उखाड़कर वहां से फेंका जाता है। प्लीज आंसर ले लीजिए दीपक जी, नहीं तो मनोज जी तो चला जाएगा ना। हाँ, ये देखिए, ये बीजेपी का झंडा हटाया वहां से। नहीं दादा, हम कहीं नहीं जाएंगे, अब परमानेंट यही है। परमानेंट है तो पहले सुन लीजिए, मेरा आंसर तो सुन लीजिए ना दीपक जी। बताइए बादल देवनाथ जी, क्या कहेंगे बीजेपी का झंडा लगाने पर एक गरीब चाय वाले किस तरीके से पिटाई? इसको देखिए, आप सुनना नहीं इसको देखिए दीपक जी, सुनना नहीं चाहते। कल परसों क्या हुआ मनोज जी, दिन में भाजपा दादा जो दिखाई दे रहा है उसमें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बादल दा, ये देखिए, करने के बाद पूरा बादल दा, ये देखिए, अगर
आपके अंदर ना, आपके अंदर इंसानियत है तो इसको देखिए, और देखने के बाद इन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करा के रातों रात इन लोगों को पनिशमेंट कराइए। के पास नहीं है मनोज जी, जो दीनहाटा में जो एक कार्यकर्ता को ऐसा मत बोलिए, आत्महत्या किया, आप मुझे दिखाइए ना। उसके विरोध में पूरा भाजपा के हम किसी भी हिंसा के विरोधी हैं। पूरे नॉर्थ बंगाल में बादल दा, उसका वीडियो दिखाइए ना, उसका वीडियो दिखाइए मनोज जी। अरे बादल दा सुन लीजिए, मनोज जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप लगातार बोल रहे हैं मनोज जी। देख बादल दा आप वीडियो हमको दिखाइए। हम हिंसा विरोधी हैं, हम कभी भी ऐसी हिंसा न तो बर्दाश्त करते न होने देते हैं। अगर हो गई तो हम उसका विरोध करते हैं, हिंसा करने वाले को पनिश करते हैं बादल दा। लेकिन आप ये देखो, आप अपने आंख से देखो बादल दा, ये कलेजा फाड़ देने वाला दृश्य है। ये बताओ, उसको गिरा के अकेले व्यक्ति को देखो अभी मार रहे हैं लोग, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी का टोपी पहना है। क्या है बादल दा, इसको कैसे आप काउंटर करेंगे? इसको काउंटर मत करिए, इनको पनिशमेंट करवाइए। क्या ये लोग गिरफ्तार होंगे? दुख तो मेरा भी है पूरा। बादल देवनाथ जी, क्या ये लोग गिरफ्तार होंगे? बताइए, आपका प्रशासन है वहां पर, क्या ये लोग गिरफ्तार होंगे? मनोज तिवारी जी ने पूछा है आपसे, क्या ये लोग गिरफ्तार होंगे? दिल्ली में 2 लाख के ऊपर किसान वहां पर बैठे हुए, 200 से। अरे किसानों पर कहाँ आ गए भाई? बादल देवनाथ जी, किसानों की बात फिर कभी कर लेंगे, अभी वो मार पिटाई की बात करिए ना जो आपके राज्य में हो रही है। बताइए, क्या ये लोग गिरफ्तार होंगे? बात आ जाएगी अभी। दीपक जी, मनोज जी के ऊपर पूरा भाजपा सेंट्रल इंडिया हिंसा किया। मनोज जी अभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है दिल्ली में, क्यों भी इनको प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया है? वही मनोज जी को पहले सेंट्रल कमेटी को पूछना चाहिए, भाई मैं तो सांसद हूँ और मैं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष था दिल्ली में, मुझे क्यों हटाया गया है? अत्याचार तो मनोज, क्या बात कर रहे हैं? आपको क्या मतलब दिल्ली से? पश्चिम बंगाल की बात करिए ना। बताइए, क्या ये लोग गिरफ्तार होंगे? दादा, ये लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। वो तो 3 साल में हटता है, मैं 3.5 साल रहा। दादा, इस पे बात करो। देखो बादल दा, एटा नहीं, एटा न्याय नहीं बादल दा, एटा न्याय नहीं, न्याय करुण। क्योंकि ये ममता बनर्जी बप्पा जी, 1 मिनट, मनोज जी कुछ कह रहे हैं। बप्पा जी 1 मिनट, फिर मैं सीधे वहां पर चलूंगा। खामोश बैठे आधे घंटे से। एखुनी दीदी के फोन करूं और लोकल पुलिस स्टेशन फोन करूं। यही जो 5-7 लोग आছেন, दे शुड बी अरेस्टेड दादा, दे शुड बी पनिश्ड दादा। मेरे बड़े भैया मनोज दादा, मेरे बड़े भैया, मैं वादा करता हूँ, मेरे मोबाइल के साथ दीदी व्हाट्सएप पे हाथ लीडर रहता है और मेरा मुंह के ऊपर कोई बात नहीं करता है। पूरा नॉर्थ ईस्ट में बादल देवनाथ के मुंह के ऊपर कोई बात नहीं करता है। मैं चैलेंज के साथ आपको जो वादा करता हूँ, मैं दीदी को इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन आपको की बोलना दादा, एक्शन चाहिए। आपको तक किया, उसको लेके पूरा नॉर्थ बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ अभिषेक अवस्थी के पास। अभिषेक जी, क्या बादल देवनाथ वीडियो दिखा पाएंगे दीदी को? क्या ममता बनर्जी को वीडियो दिखा पाएंगे? बताइए। कार्यकर्ता मारपीट करछे ना, भाजपा कार्यकर्ता अनाज। दीपक जी, ये कोई पहली बार हुआ है क्या? दीपक जी, ये क्या पश्चिम बंगाल में पहली बार हुआ है क्या? पहली बार मार पिटाई होती तो मैं मानता कि बादल देवनाथ ने आज पहली बार मालूम चला कि वहाँ हिंसा हुई है तो शायद जाकर दिखा देंगे। जिस 84 साल की शोभा मजूमदार को मारा इन्होंने, उसके कहते हैं उसकी तो शक्ल ही ऐसी थी, शुरू से बचपन से शक्ल ऐसी थी। इतनी संवेदनहीनता मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। जहां पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता को पेड़ पर लटका दिया जाए और उसकी पीठ पर यह लिख के कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं इसलिए मेरा यह हाल हुआ है, यह कहकर के लटका दिया जाए, और वहां पर आज कह रहे हैं कि मैं ये वीडियो दिखा दूंगा। दीपक जी, आप ये कह रहे हैं ना कि मिनी पाकिस्तान बनने की बात हो रही है, आपके चैनल ने तो दिखाया था नादिया में क्या हुआ था। अभी कोई बनने की कसर है क्या? आपके चैनल गए थे ना नादिया में, वहां पर हिंदू अपने मंदिर में घंटी नहीं बजा सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, आपके चैनल नहीं दिखाया था।
ये मेरा आरोप नहीं है, मैं कोई नई चीज लेके नहीं आया हूं। आपने ही वो सबके सामने दिखाया था ना कि वहां पर सामने मस्जिद में लाउड स्पीकर लगा है और वहां पर मंदिर के लोग जो हैं, हिंदू लोग जो हैं, मंदिर में ना घंटियां बजा सकते हैं ना कीर्तन कर सकते हैं। आपने दिखाया था। और पाकिस्तान में क्या होता है? यही तो होता है ना, मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, हिंदू का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, हिंदू अपनी धार्मिक क्रिया को नहीं कर सकता। और मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता अगर बैठे हैं तो मैं उनको बता दूं कि वो कह रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी और उसमें जो थे वो मिनी पाकिस्तान के आने वाले एक ही पार्टी में थे। अरे पार्टी में तो जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना भी एक समय में एक ही पार्टी में थे ना। मानिए चाचा जी ने करवाया था, नहीं तो मतलब मानिए चाचा जी ने करवाया था विभाजन। पहले कैसे आ गया? कौन कौन थे उस समय पार्टी में? तो इसलिए ये ना कहिए। हाँ, इन्होंने ये जरूर कहा, बादल देवनाथ ने कहा कि हाँ सत्ता के पास जा रहे हैं, तो ये मान लिया कि सत्ता अब बीजेपी के पास जा रही है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी सत्ता के पास गए हैं। ये मान लिया आज इन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी मान लिया और इन्होंने भी मान लिया, बादल देवनाथ के सत्ता के पास जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, तो इसका मतलब सत्ता बीजेपी के पास जा रही है। लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं, दीपक जी, आधे घंटे बाद मुझे मौका मिला है, आधे घंटे बाद मौका मिला। यहाँ पर टीएमसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। मुझे जरा एचडी कुमार स्वामी का वो शपथ ग्रहण समारोह याद है ना, जहां पर सोनिया गांधी और ममता बनर्जी हाथ में हाथ पकड़ के खड़ी हुई थी, हाथ में हाथ पकड़ के खड़ी हुई थी एक ही स्टेज पर, और सीताराम येचुरी भी थे वहां पर, डी राजा भी थे वहां पर, समझे ना। सब एक स्टेज पर खड़े हुए थे। केरल में गाली देते हैं कांग्रेसी कम्युनिस्टों को और पश्चिम बंगाल में गलबैया करते हैं। ये किसको बेवकूफ समझते हो तुम? बंगाल की जनता को बेवकूफ समझते हो क्या कि वहां पर दुश्मन यहां पर दोस्ती? क्या है ये लोकतंत्र? समीर आलम जी, इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आपने कहा शुभेंदु अधिकारी और फरहाद हकीम साथ थे, तो जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू जी भी साथ थे, तो क्या जिन्ना की मानसिकता जवाहरलाल नेहरू जी की मानसिकता थी? दोनों ने मिलकर विभाजन कराया था। इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए जो अवनीश अवस्थी जी ने। देखिए अब इनको आवाज नहीं आ रही है, गजब है समीर आलम। आवाज आएगी नहीं, आवाज नहीं आ रही आपको? चलिए आवाज इनकी जोड़िए। तब तक अर्जुन गड्डास दिल्ली से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, फिर मैं चलूंगा हमारे वरिष्ठ सुनीत चोपड़ा जी के पास। अर्जुन बताइए, क्या वाकई कोई मानसिकता है जो पश्चिम बंगाल में मिनी पाकिस्तान बनाना चाहती है? आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, मानसिकता इसी प्रकार की है। यदि कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ता का जिस प्रकार से भूमि अधिग्रहण जो चल रहा था नंदीग्राम में, उसको समय समय पर किया गया, और जो इनके पिताजी हैं जो श्री शिशिर जी हैं, वो समाज सेवी रहे, समय समय पर समाज की बातों को उठाया, तो उसी प्रकार से सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक कोलकाता की जो सरकार है, जो ममता दीदी की जो सरकार है, वो किस प्रकार एक मिनी पाकिस्तान बना रही है, उसी की आवाज इन्हीं के नेता ने उठाई। तो उनकी आवाज को भी कुचलने का, दबाने का इन्होंने प्रयास किया और उनकी आवाज को भी आज शांत कर दिया, बिल्कुल दबा दिया गया। लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का निरंतर एक जो काम देखा कि आखिरी पंक्ति तक के भी कार्यकर्ता को पूछा जाए, उसकी सलाह ली जाए, सदैव देश हित में सारे कार्य किए जाएं। उन्हीं को देखते हुए आज जो पार्टी ज्वाइन की गई है, इसीलिए की गई है हमेशा मोदी जी के साथ, और उनके आशीर्वाद से ही, उनके साथ की वजह से ही देश को सुदृढ़ और मजबूती मिली है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं सुनीत चोपड़ा जी के पास। सुनीत चोपड़ा जी कह रहे हैं कि ये जो मिनी पाकिस्तान वाली विचारधारा है, ये कोई ममता बनर्जी ने आपकी विरासत अपनाई है। ये तो तब से चल रही थी जब से मुस्लिम लोग आपके सबसे बड़े वोट बैंक थे, अल्पसंख्यक आपके सबसे बड़े वोट बैंक थे पश्चिम बंगाल में, उसी को इनहेरिट कर लिया ममता बनर्जी ने। क्या कहेंगे सुनीत चोपड़ा जी? आप एक और बार कह दीजिए, क्योंकि आप इतनी जल्दी बोले हैं, आपका वो साउंड सिस्टम ठीक नहीं है। ठीक है, मैं धीरे से बोलता हूं। ममता बनर्जी पर आरोप लग रहा है कि वो मिनी पाकिस्तान की मानसिकता को पश्चिम बंगाल में बढ़ावा दे रही है, वो और उनके पार्टी के कार्यकर्ता। लेकिन लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि ये तो उन्होंने लेफ्ट से इनहेरिट किया है, ये तो उन्होंने विचारधारा लेफ्ट से पाई है। चलिए सुनीत जी के पास फिर चलूंगा। समीर आलम जवाब दीजिए। आपने कहा था शुभेंदु अधिकारी और फरहाद हकीम एक पार्टी में थे,
तो जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना भी एक पार्टी में थे। इसका मतलब जिन्ना जी की जो पाकिस्तान की मांग थी उसके समर्थक थे क्या जवाहरलाल नेहरू? बता दीजिए, विभाजन क्या मिलीजुली एक्सरसाइज थी? अच्छा आपने कहा, बस जवाब ले लीजिए। अच्छा, इलेक्शन आते ही शुभेंदु अधिकारी का मन परिवर्तन हुआ। ये इलेक्शन से 2 महीने पहले मन परिवर्तन क्यों हुआ? अगर यही चीज थी, अगर उनको वाकई तकलीफ थी इस राज्य से, तो उनको 6 महीना 1 साल पहले चला जाना चाहिए था। 2000 और रहा बात कि इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे आईएसएफ को, तो मुकुल राय जब टोपी लगा के फुरफुरा शरीफ में बैठते हैं तब वो कट्टरपंथी नहीं होते क्या? बप्पा चैटर्जी जवाब दीजिए। बप्पा चैटर्जी, मुकुल राय जब जाते थे फुरफुरा शरीफ में तो क्या वो कट्टरवादी नहीं थे? जवाब दीजिए बप्पा चैटर्जी जी। अभी से जा रहा हूँ आपके पास 1 मिनट। बंगाल में गाड़ी में अगर 786 लिख दे और सर पे अगर टोपी पहन ले तो उनको गाड़ी का लाइसेंस दिखाना नहीं पड़ता है। आप जानते हैं क्या होता है? थाने में घुस के लुंगी बाहिनी यहाँ तोड़फोड़ करते हैं और आप लोग मिलके रोहिंग्या का ऊपर प्रेम जताएंगे और बंगाल की जनता आप लोगों को जगह देगी। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी कि बंगाल की जमीन पे एक भी अलगाववादी को 1 इंची जगह मिले। एक भी अलगाववादी को बंगाल के जमीन पे तहस नहस करने के लिए जगह नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को भी उन्मादियों जिहादियों के हाथ में बंगाल को जाने नहीं दिया जाएगा। आप लोग कितना प्रयास कर लीजिए कि बंगाल को तोड़ेंगे, हम लोग बार बार आप लोगों के रास्ते में रोड़ा डालते रहेंगे और आप लोगों की मनसा को तोड़ते रहेंगे। बंगाल को कभी तोड़ने नहीं देंगे, बंगाल की अस्मिता को कभी बर्बाद होने नहीं देंगे। चाहे आप लोग कितने जिहादी को लगाइए, कितने घुसपैठी घुसाइए, कितने भी आप लोग रोहिंग्या को लेके आइए, हम लोगों को कोई परवाह नहीं है। हम लोग तांडव बाहिनी देशद्रोही को विरोधी रहेंगे और देशद्रोही को इस समाज से खतर के रहेंगे। और इसमें हम लोग एक करके प्लीज समीर बप्पा आपके बीच में नहीं बोले थे। समीर, उनको कंक्लूड करने दीजिए। बंगाल की जमीन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कान खोल के सुन लीजिए। समीर आलम जी, बप्पा चैटर्जी आपके बीच में नहीं बोले थे, क्यों मजबूर कर रहे हैं मैं आपको ऑडियो डाउन करूं? बप्पा चैटर्जी आपके बीच में नहीं बोले थे। ठीक है, मैं सुनील चोपड़ा के पास चलता हूं। दोनों खामोश होइए 1 मिनट के लिए। मैं सुनील चोपड़ा जी के पास चलता हूं। सुनील चोपड़ा जी, बांग्लादेशी घुसपैठी है, उसके बाद बांग्लादेश के घुसपैठियों से हमदर्दी, ये आप ही के वोट बैंक हुआ करते थे ना, अल्पसंख्यक, जो अब दीदी के बन गए हैं। तो ये जो विभाजन वाली मानसिकता है ये लेफ्ट ने चलाई और अब दीदी चला रही है उसके बाद। क्या ये सच नहीं है? वो काम नहीं कर रहा है। आपका जो साउंड सिस्टम है वो ठीक तरह काम नहीं कर रहा। ठीक है, मैं सीधे अवनीश जी के पास चलता हूं। अवनीश जी बताइए, समीर आलम ये कह रहे हैं कि ये जो मानसिकता है ना वो शुभेंदु अधिकारी को चुनाव के 2 महीने पहले क्यों समझ आई? जवाब नहीं दे रहे हैं वो कि जिन्ना और नेहरू एक ही पार्टी में थे, तो क्या दोनों ने मिलजुल कर पाकिस्तान बनवाया? अरे ऐसा है ना दीपक जी, समीर आलम को मालूम नहीं है, जो 1945-46 तक कांग्रेस ये कहती रही, पंडित जी कहते रहे, चाचा जी, कि इस भारत का विभाजन नहीं होगा, हिंदू मुसलमान एक साथ रहेंगे, प्रधानमंत्री पद देखते ही दोनों ने बांट लिया, एक के तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, एक का मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। इन्होंने चुनाव कहे, उन्होंने प्रधानमंत्री पद देखते ही विभाजन स्वीकार कर लिया, साइन किए बाकायदा पंडित जी ने, चाचा जी ने उस पर। इसलिए आप ज्यादा उसमें ना जाएं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अभी टीएमसी की सरकार के एक मंत्री ने कहा मिनी पाकिस्तान, और किसको कहा? पाकिस्तान के एक रिपोर्टर को कहा कि आओ ये आइए मैं ले चलता हूं आपको मिनी पाकिस्तान। कुछ नहीं हुआ, उसको वहां का अध्यक्ष बना दिया गया एक तारकेश्वर मंदिर के बोर्ड का। अभी शेख आलम ने कहा कि हम 4 पाकिस्तान बना देंगे। 30% है। बंगाल की जनता ने डायरेक्ट एक्शन भोगा है, बंगाल की जनता ने डायरेक्ट एक्शन भोगा है जिन्ना का। बंगाल की जनता को समझ में आना चाहिए कि जो व्यक्ति ये कह रहा है 30% हैं, ये 70% क्या कर लेंगे? ये वही लोग हैं जो कहते हैं 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी हैं। ये वही लोग हैं जो जिनकी मानसिकता है कि 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी हैं। इसलिए जरा बंगाल की जनता को बड़े शांति से इस समय विवेक से अपना भविष्य सोचते हुए सोचना चाहिए कि उनको क्या करना है। बहुत ही संवेदनशील समय है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है ये।
अगर आज ये व्यक्ति कहता है, कोई व्यक्ति कहता है कि 30% होते हुए हम 4 पाकिस्तान बना देंगे और ये 70% वाले क्या कर लेंगे, तो बंगाल की जनता को ये सोचना चाहिए कि यहीं से जन्मता है एक पाकिस्तान की मानसिकता। ठीक है, सुभाजीत बाल मेरे एक दर्शक कोलकाता से जुड़ गए हैं, वो जो कहेंगे उसका जवाब बादल देवनाथ से लेंगे। सुभाजीत बाल, आपको भी लगता है कि पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में मिनी पाकिस्तान वाली मानसिकता है? देखिए, मेरा तो एक ही लग रहा है, यही तो लग रहा है क्यों 34 साल जब वामफ्रंट सरकार पश्चिम बंगाल में था और बाद में जो टीएमसी सरकार 2011 से पश्चिम बंगाल में सरकार फॉर्म किया, उसके बाद जैसे मुस्लिम समाज को तोषामत कर रहा है, जैसे इस तरीका मेरा अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों मेरा भी एक डर था क्या जे मिनी पाकिस्तान ना हो जाए। क्यों 1947 जब पश्चिम बांग्ला बांग्लादेश से डिवीजन हो गया, 66% लैंड वो बांग्लादेश, जिस अभी पूर्व बांग्ला हो अभी बांग्लादेश हो, वो लैंड चला गया। मेरा 34% लैंड मेरा एक संकट में है जो वो 34% लैंड अभी किसी हालत में ना मिनी पाकिस्तान हो जाए, ये तो लग रहा है। क्यों पश्चिम बांग्ला में एक मार्केट भी है, पाकिस्तान मार्केट मेरा मालूम है। और इस जैसे ये लोगों पश्चिम बांग्ला का कहां पर है पाकिस्तान मार्केट? सुभाजीत दा, ये पाकिस्तान मार्केट कहां पर है? पाकिस्तान मार्केट है एक तोपसी 4 नंबर, पिकनिक गार्डन 4 नंबर पुल का तरफ एक मार्केट है, उसका नाम पाकिस्तान मार्केट है। उस मार्केट में आप जाइए तो किसी आदमी को, जो आदमी एक संप्रदाय का नहीं हो, उसके जाने की कितना परेशान हो, मुझे मालूम है। हर टाइम में फेस कर रहा है इसका प्रॉब्लम के लिए। तो हाँ, बंगाल में अभी है, बंगाल का जो सिटीजन है मेरा एक इससे बाद भी दूसरा प्रॉब्लम भी है। हम एक कोर्ट में, बिंगसाल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, उस कोर्ट में हर फ्राइडे में जैसे तरीका से नमाज पढ़ रहा है, ऐसे उस टाइप में जुडिशियल सिस्टम का प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो अब ये जो चल रहा है वो तो मिनी पाकिस्तान होने के लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। हमको मतलब से है जिस तरीका से। ठीक है, मैं सीधे बादल देवनाथ जी के पास चलता हूं। बादल देवनाथ जी, ये तो मुझे पता नहीं था पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान बाजार भी है। आप ही के कोलकाता से सुभाजीत बाल बोल रहे हैं, आप ही के राज्य से बोल रहे हैं। 50 सेकंड टाइम मांग रहा, बहुत सारे सवाल आ गया, छोटा छोटा करके मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता है, बापा मेरा भाई। अरे इसका बताइए ना, पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान बाजार कब से हो गया? बादल जी सुनना नहीं चाहते आप? ना जवाब तो दीजिए ना। आपके एक दर्शक आरोप लगा के गए कि यहाँ तो पाकिस्तान बाजार है, पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान बाजार है, दर्शक आरोप लगा के गए। मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ। मेरे साथ बंगाल में और 2 भी लीडर है, बापा है, कांग्रेस के प्रवक्ता, इनको पूछिए पाकिस्तान नाम से कोई मार्केट है कि नहीं। उन्होंने ऐसे कह दे कोई मुस्लिम इलाका है ऐसे, और कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर शुक्रवार को नमाज होती है, कोर्ट चलते चलते। नहीं, ये भी आरोप लगा रहे हैं वो, कोर्ट चलते चलते नमाज होती है। और बंगाल के 2 लीडर है, तो यहाँ पर पाकिस्तान नाम से कोई लीडर नहीं है, किसी को जाने आने का रास्ता नहीं मिलता है। रुको ना भाई, आंसर दे दो ना। 50 रास्ते पे आके नमाज पढ़ते हैं और बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन देती है, जाने वाले को रोका जाए, बीच में बैठ कहते ना। अच्छा ठीक है पप्पा दा, बादल दा, मुझे एक ब्रेक लेना है, कमर्शियल का मामला है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। ब्रेक के बाद मैं शुरुआत करूंगा बादल देवनाथ से और बप्पा चैटर्जी से।